नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आईपीएल सीजन 18 में आ गया है मैच नंबर 15 जो आज होने वाला है। 15वां मुकाबला होने वाला है केकेआर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। और ये दोनों ही पिछले सीजन में फाइनलिस्ट थे, एक चैंपियन बनी थी और एक रनर अप रहा था। लेकिन इस बार दोनों का ही जो हाल है वो थोड़ा सा खराब चल रहा है। लेकिन क्या आज उस हालत से उबर पाएगी कोई एक टीम, हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कल हुए मुकाबले की, जो बेहद जबरदस्त रहा। मुकाबला था गुजरात टाइटंस वर्सेस आरसीबी का और आरसीबी जबरदस्त फॉर्म में थी। पॉइंट्स टेबल पर लगातार नंबर 1 बनी हुई थी, क्योंकि 2 मुकाबले खेले थे और दोनों ही जीते थे। और वो भी बड़ी बड़ी टीमों के सामने, केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था। और गुजरात टाइटंस ने जो किया फिर तो धमाल ही हो गया। गुजरात टाइटंस ने 8 विकेट से हरा दिया बेंगलुरु को। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम यानी आरसीबी का अपने होम ग्राउंड पर यह मुकाबला हुआ, जिसमें 170 का टारगेट जो था वो दिया गया था। लेकिन गुजरात टाइटंस ने सिर्फ 17.5 ओवर और 2 विकेट के नुकसान पर ही इसे हासिल कर लिया। जोस बटलर ने 39 बॉल पर नाबाद 73 रन बनाए और रदरफोर्ड ने 18 बॉल पर 30 रन बनाए। साई सुदर्शन ने 49 रन बनाए। जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार को एक एक विकेट हासिल हुआ। ओके, आरसीबी की तरफ से लियम लिविंगस्टन ने 54 रन के अर्धशतक की पारी खेली। जितेश शर्मा ने 33 और टिम डेविड ने 32 रन बनाए। मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए। साई किशोर और 2 विकेट उन्हें मिले हैं। अरशद खान, प्रसिद्ध कृष्णा और ईशांत शर्मा ने भी एक एक विकेट हासिल किया। और शानदार जीत जो है वो हासिल की है गुजरात टाइटंस ने। उसी के साथ, इस जीत के साथ ही अब पॉइंट्स टेबल में आ गए नंबर 4 पर। तीसरे नंबर पर आ गई आरसीबी। और अब बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले की। आज मुकाबला होने वाला है केकेआर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का। और दोनों ही टीम बहुत ही धाकड़ टीमें हैं, लेकिन 3 में से 2 मुकाबले हार चुकी है। ये बड़ा सवाल है कि आज क्या होगा। ईडन गार्डन्स यानी जो घरेलू मैदान है केकेआर का, वहां पर ये मुकाबला होने वाला है। और इसीलिए कोलकाता की पूरी कोशिश होगी कि जिस तरह से फिलहाल पिछड़ती हुई नजर आ रही है और 10वें नंबर पर है पॉइंट्स टेबल में, वो जाहिर तौर पर चाहेगी कि अपने होम ग्राउंड का फायदा उठाया जाए और आज ये जीत हासिल की जाए। इस बीच आपको ये भी बता दें कि दोनों के बीच जो हेड टू हेड मुकाबलों की बात होती है, तो 28 मुकाबले हुए हैं दोनों के बीच। उसमें से डोमिनेट करती है पूरी तरह से केकेआर और 28 में से 19 जीते हैं। सिर्फ 9 जो है वो हैदराबाद जीत पाई है। पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो उसमें भी दबदबा जो है वो केकेआर का कायम रहा है। 5 में से 4 केकेआर ने जीते हैं। सिर्फ एक मौके पर उसने हैदराबाद को जीतने दिया है। लेकिन कहते हैं कि हर दिन नया होता है और हर दिन कुछ नया हो सकता है। आज क्या क्या होगा, केकेआर जीतेगी या फिर सनराइजर्स हैदराबाद पलटवार करने के लिए तैयार है। ईडन गार्डन्स के मैदान पर शाम को 7:30 बजे ये मुकाबला होगा। बात इस पर हम करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड हमारे साथ है और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नोएल और ताउस, जैसा कि हमने रिकॉर्ड बताया, 28 मुकाबलों में भारी पड़ती है केकेआर। 19 जीते हैं, सिर्फ 9 हैदराबाद को जीतने दिए हैं। 5 में जो है वो भी 4 केकेआर ने जीते, सिर्फ 1 जीतने दिया है। और फिलहाल दोनों की हालत एक जैसी है। पिछले सीजन की फाइनलिस्ट है, एक चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन है, एक रनर अप है। लेकिन बुरा हाल जो है वो दोनों का इस वक्त नजर आ रहा है। ताउस, ऐसी स्थिति में जो ये बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन पे है दोनों, क्या आपको लगता है कौन किस पर भारी पड़ सकता है? नहीं देखिए, चूंकि मैच ईडन गार्डन्स पे होने वाला है, विकेट बैटिंग होती है, जबरदस्त मजा आता है बल्लेबाजों को एंजॉय करना। जितना बड़ा ग्राउंड है उतना बड़ा बाउंड्रीज जाती है, तो मुझे लगता है कि यार मुकाबला कड़ा होगा। मगर भारी किसके ऊपर होगा? ये होगा सनराइजर्स हैदराबाद, जिनकी बल्लेबाजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ऑल्दो पिछले 2 मैचेस में कुछ खास इम्पैक्ट नहीं कर पाई। पहले मैच में जैसे उन्होंने 286 रन मारे थे, बड़े स्कोर बनाए थे राजस्थान रॉयल्स के बाद, उसके बाद बैक टू बैक लगातार हारे हुए। तो देखिए, दोनों की सिचुएशन ऐसी, पोजीशन ऐसी है कि भाई एक 9 नंबर पे, दूसरा 10 नंबर पे। और माइंड में बता दूं आपको कि ये मुकाबला है ना, एक रिवेंज मैच है, क्योंकि दोनों टीम एक दूसरे के सामने भिड़ी थी 2024 के फाइनल में, जो सनराइजर्स हार गई थी और राइट। कोलकाता नाइट राइडर्स जीती थी। तो ये एक एक्साइटिंग मुकाबला और रिवेंज मैच है सनराइजर्स का। मगर क्या केकेआर बदला उनका साइड लाइन कर पाएगी, या वही कंसिस्टेंसी या जीत का मोमेंटम उनके सामने रन कर पाएगी? वो इंटरेस्टिंग रहेगा। मगर दोनों का मुकाबला है, दोनों का हाल बहुत बुरा है, स्पेशली मुंबई इंडियंस से हारने के बाद केकेआर का। और सवाल है अजिंक्य रहाणे की कप्तानी पर। हाँ, बिल्कुल। व्हाट एन आयरनी,
हमने बात की कि 2024 की जो टॉप 2 टीम्स हैं, फिलहाल वो बॉटम 2 पर हैं, 9 और 10 नंबर पर है, पहले 1 और 2 नंबर पे थी। नोएल, देखिए इस ये तो बड़ा दिलचस्प हो गया है कि 9वें 10वें पर आ गए हैं फर्स्ट और सेकंड नंबर की टीम जो है। लेकिन इस मैदान की भी एक बार बात बता देते हैं, जानकारी क्या है, स्टैट्स क्या कहते हैं। कुल जो 94 मैच खेले गए हैं, पहले बल्लेबाजी करते हुए जो टीमें जीती हैं वो 38 बार जीती हैं। दूसरी बार मतलब दूसरी बार बल्लेबाजी करते हुए और पहले गेंदबाजी करते हुए 56 बार जीते हुए हैं। जीत प्रतिशत जो है वो है 60%, यानी जो पहले बाद में बल्लेबाजी करती है वो 60% उसके जीतने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। नोएल, ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर आप ईडन गार्डन्स के बारे में बता पाए, टॉस कितना इंपॉर्टेंट है और क्या ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से बाद में बल्लेबाजी करना जो है वो ज्यादा अच्छा रहता है? देखिए, टॉस की जो काफ़ी अहमियत रखती है, क्रूशियल चीज़ है टॉस, क्योंकि आपको डिसीजन मेकिंग हम्म, का एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है कप्तान के लिए। और जैसा आपको पता है कि ये बड़ा मैच है, दोनों फाइनलिस्ट रह चुके हैं, तो ऐसे मुकाबले में हम्म, टॉस का काफ़ी वाइटल हो जाती है। एंड स्पेशली ईडन गार्डन्स में जब आप लेटर ऑन जब आप फील्डिंग करते हैं, सेकंड इनिंग में आपको पता है कि आप ड्यू फैक्टर काफ़ी प्ले में आ जाता है। बॉल ग्रिप होने का काफ़ी मुश्किल हो जाता है स्पिनर्स के लिए, उसके लिए आंकड़े क्लियरली दिखाता है कि फास्ट बॉलर्स कितने विकेट ले चुके हैं ये ग्राउंड पे। तो आई थिंक टॉस इज़ वाइटल है ये मुकाबले में, बिकॉज़ आई थिंक जो भी फील्डिंग करता है सेकंड फर्स्ट आई थिंक वो रिस्ट्रिक्ट करते हम्म, हैं, करने की कोशिश करते हैं क्योंकि विकेट भी अच्छी रहती है। एंड आई फील दैट जो भी जीतेगा टॉस, ये मुकाबला जीतेगा। हम्म। यानी जो ड्यू की वजह से जो बॉलिंग करना है थोड़ा मुश्किल हो जाता है सेकंड इनिंग में, और इससे बल्लेबाजी आसान हो जाती है। अब क्योंकि हम बॉलिंग की बात करें तो जरा बॉलिंग का रिकॉर्ड क्या कहता है, स्टैट्स क्या कहते हैं ईडन गार्डन्स के, ये भी दर्शकों को बता देते हैं। ईडन गार्डन्स का रिकॉर्ड जो है, प्रति और विकेट औसत रन जो है, यानी एक विकेट के गिरने पर कितने रन बन जाते हैं, 27.81। प्रति ओवर औसत रन कितने बनते हैं, एक ओवर में एवरेज, ऑन एन एवरेज 8.47 रन जो बन जाते हैं। पहली पारी का औसत स्कोर 162 का है। हालांकि ये अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है सीजन दर सीजन, ये आप देख रहे हैं। कुल मैच जो खेले गए हैं 94, उसमें तेज गेंदबाजों ने 412 विकेट लिए हैं, जबकि स्पिनर्स ने लिए हैं 310 विकेट। अब मैं ताउस आपसे समझूंगी कि क्या आपको लगता है, जो हिसाब हम बता रहे हैं और जिस तरह से आपने फैक्टर्स भी गिनवाए हैं, कि दूसरी बार बल्लेबाजी करना जो है वो आसान रहता है, क्या बॉलर्स ही तय करेंगे इस मैच में नतीजा क्या होने वाला है? खासकर होम ग्राउंड है और केकेआर का स्क्वाड भी, जो बॉलिंग स्क्वाड है वो स्ट्रांग है कंपैरेटिवली। नो एब्सोल्युटली केकेआर का बॉलिंग स्क्वाड बहुत स्ट्रांग है, खास करके उनके 2 सुपर खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और सुनील बस नरेन जो आवाज आ अभी रही है तक आपको? फॉर्म में। जी, मुझे आ रही है। क्या आप आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी। अ, नोएल भाई, कैन यू हियर मी? या। नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ कि सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म जो है वो नहीं दिख पा रहा अनफॉर्चुनेटली। हर्षित राणा भी कुछ कमाल नहीं कर पा रहे, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस। आई मीन उनकी बल्लेबाजी ओवरऑल केकेआर की भी क्लिक नहीं हो रही, तो इट्स मोर ऑफ अ लैक ऑफ टीम कॉम्बिनेशन या लैक ऑफ टीम एफर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल्स के ऊपर तो T20 क्रिकेट नहीं जीतते हैं। मगर वैसे ही कुछ हिसाब इनका भी चल रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद जबरदस्त स्टार्ट लेने के बाद आपने देखा है बैक टू बैक मैचेस हारे हैं। इनकी बल्लेबाजी शायद गेंदबाजी शायद वीक पड़ जाए इनके सामने, केकेआर के सामने जो इनके पास क्लास है वरुण चक्रवर्ती या सुनील नरेन का, वो नहीं लेके आते हैं। इनके पास एक स्पिनर है जीशान अंसारी जो यूपी से आते हैं, नए-नए हैं, पहला सीजन है, पिछली मैच में ही डेब्यू किए थे। या आप एडम ज़ैम्पा को अगर काउंट इन करें तो एक जो बॉलर है जो रहे हैं, जो की फैक्टर रोल प्ले करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, मोहम्मद शमी। मुझे लगता है नोएल भाई, क्योंकि मोहम्मद शमी प्लेज फॉर बंगाल, ही नोज़ द कंडीशंस। ईडन गार्डन्स में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है और मुझे लगता है कि यार काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मुकाबला रहेगा। मगर अगर गेंदबाजी की बात करें तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ वेटेज जिसके पास है वो है सनराइजर्स हैदराबाद ओवरऑल गेंदबाजी में, क्योंकि उनके पास फास्ट बॉलिंग भी सही है जो अभी तक क्लिक नहीं हुई है। ओवरऑल मुझे लगता है गेंदबाजी क्लिक नहीं है। बट नोएल भाई, आपको क्या लगता है कि देखिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक अच्छी टीम है, एक डिसिप्लिन टीम है केकेआर, बट सनराइजर्स हैदराबाद एक धाकड़ है बल्लेबाजी के हिसाब से, बट वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रही होती। व्हाट कुड बी द रीजन नोएल भाई, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो? देखिए, व्हाट आई फील इज इनके जो बॉलर्स है, आई थिंक दे हैव एसआरएच की जो बॉलर्स है,
लीविंग पैट कमिंस काफी एक्सपीरियंस नहीं है। ये देखिए लास्ट ईयर जब ये लोग फाइनल्स में आ गए आए थे, आई थिंक की रोल प्लेस थे भुवनेश्वर और नटराजन, जो डेप्थ में डालते थे, जो शुरुआत में भुवनेश्वर इनिशियल विकेट्स लेते थे, बाद में आके आप 2 ओवर अब आखिरी डेप्थ में डालना, दिस टू का हम्म। कंट्रोल द इनिंग बॉलिंग में। आई थिंक वो एक मिस हो रहे हैं, ये 2 काफी अच्छे बॉलर्स मिस हो रहे हैं, वो ये आज के सीजन में। मेगा बट आई ऑक्शन की वजह से थिंक बहुत सारी टीमों में चेंजेस आ गए हैं जाहिर तौर पर, इसीलिए हम बार बार कॉम्बिनेशन परमुटेशन की बात करते हैं कि टीम्स जो है वो बड़ी बदल गई हैं, और इसीलिए थोड़ा सा टाइम उनको लगेगा अपनी अपनी जगह जो है वो टीमों में बनाने के लिए। और जैसा हमने आपको बताया कि बॉलर्स का जो है वो दबदबा आज देखने को मिलेगा, और जिसके बॉलर चलेंगे आज मैच जो है वो जीत सकता है। अब जरा हम अलग अलग बल्लेबाजों के बारे में बात कर लेते हैं, खासतौर पर हम कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से हम बात करें तो बल्लेबाजों का जो फॉर्म है वो ज्यादा अच्छा जो है वो नजर नहीं आ रहा है। क्लिंटन डिकॉक की अगर हम बात करें 97 रन उन्होंने बनाए, रहाणे ने 56 रन बनाए थे, लेकिन बाकी जो है वो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। एक बार पारियां दिखा देते हैं। डिकॉक की जो पिछली 5 पारियां हैं, लास्ट में मतलब एमआई के खिलाफ जो मैच था सिर्फ 1 रन वो बना पाए थे। उससे पहले 97 की शानदार पारी उन्होंने खेली थी, उससे पहले 4, उससे पहले 16 और 0 रन उनके बने। अजिंक्य रहाणे पिछले मुकाबले में 11, उससे पहले 18, 56, 18 और 12 ये जो है ये रनों की पारियां खेली। क्या आज हम खास तौर पर क्योंकि होम ग्राउंड है तो उनसे उम्मीद करें कि आज वो अच्छी पारी खेलेंगे, चाहे डिकॉक की बात हो या फिर कप्तान रहाणे की बात हो? नोएल। देखिए ये एक फैक्टर हो गई है केकेआर के लिए, क्विंटन डिकॉक और अजिंक्य रहाणे की फॉर्म लेकर। आई थिंक जो स्टार्ट क्विंटन डिकॉक देते हैं ना, वो मिस हो रहा है केकेआर के लिए। और जो बीच में पहले मैच के बाद जो अजिंक्य रहाणे जो फेल हो रहे हैं ना, आई थिंक वो एक मिस हो रहा है, क्योंकि सबको पता है कि अजिंक्य क्या लेके आ सकते हैं केकेआर के लिए। उनकी बैटिंग स्टाइल से जो ग्राफ करते हैं, जो जब मौका मिलता है तो एक्सेलरेट करते हैं। और क्विंटन डिकॉक का इंपॉर्टेंट रोल है पहले 6 ओवर में, जो पावर स्टार्ट देते हैं, जो एक एक तरीके से मारते हैं बॉलर्स के लिए, उनके पास हर शॉट है बुक में। तो आई थिंक वो एक वीक मिस हो रहा है। आई थिंक ये आज का मैच काफी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, दोनों के लिए, क्योंकि उनको पता है कि कितना उनकी रोल कितना इंपॉर्टेंट है केकेआर के लिए, जो फाउंडेशन दे सकता है ये मैच जीतने के लिए। एंड आई थिंक केकेआर के लिए क्विंटन डिकॉक की जो स्टार्ट है इनिशियल बैटिंग के लिए, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो चल बसे तो आई थिंक ही कैन टेक द गेम अवे। जो टोटल की आप पास सोच रहे 200 या 240 के, तो मिलने का चांस है। लेट्स सी स्कोर क्या होता है। एवरेज स्कोर जो है वो 170 के आसपास का है, हालांकि वो 200 के पार जा सकता है आसानी से ही। लेकिन आपने जिन लोगों की बात की है जिन पे दारोमदार है, एक और है जिन पर मैनेजमेंट को बहुत भरोसा था, इसीलिए शायद 23 करोड़ से भी ज्यादा ऑफर करके उनको लिया गया टीम में। नाम है उनका वेंकटेश अय्यर। पिछली 5 पारियां जो दर्शकों को जरा बता देते हैं, 3, 6, 80, 42 और 4। और पिछली 5 पारियां जो उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ खेली हैं वो है 52, 51, 7, 7 और 10। यानी ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छा नहीं, सिर्फ 3 और 9 रन जो है इस सीरीज में वो बना पाए हैं। हालांकि हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने 2 बार हाफ सेंचुरी जो है पिछले 2 मैचेस में लगाई है। तो सब बड़ा सवाल ये है कि फिर वही वाली बात है कि जितनी ज्यादा कीमत उतना ज्यादा प्रेशर। वेंकटेश अय्यर क्या इस प्रेशर को उठा नहीं पा रहे हैं? और आज खास तौर पर जब अपना होम ग्राउंड है, क्या वो इस बात को जस्टिफाई करने की हम उनसे उम्मीद करें? नहीं, बहुत 26 करोड़ मतलब बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है, और ऑब्वियसली प्रेशर आता है ह्यूमन के ऊपर। ह्यूमन नेचर है कि भाई जब आप ऐसे अमाउंट पे खरीद गए हो, तो आप अगर एक भी परफॉर्मेंस नहीं आए, मतलब शुरुआत ही अगर खराब हो जाए, जो हो चुकी है इनकी, डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट हुआ है, तो वो प्रेशर आ जाता है। वो एक नॉक की बात रहती है कि अगर वो रन आ गए ये मैच में, खास करके सनराइजर्स हैदराबाद जैसे आपने बताया कि उनका रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त रहा है, यहाँ पर अगर ऐसे विकेट पे और ऐसे टीम के सामने रन आ गए तो उनका कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज कि भाई वो 26 करोड़ का वो बर्डन मिचेल स्टार्क पे भी था पिछले साल, और ऋषभ पंत पे भी नजर आ रहा है ये साल, आप देख रहे हैं ओवरऑल। बट इट्स जस्ट अबाउट दैट वन नॉक जो शायद वो बर्डन, वो प्रेशर निकाल सकता है। बट अगेन आई बिलीव कि यार कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। उनको लिया गया एक पर्टिकुलर रोल के लिए, और अगर आप वो रोल प्ले नहीं करें तो मुश्किल हो जाता है टीम के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं। तो आप अगले साल में ऑप्शन में आपको रिलीज कर दिया जाएगा।
हैदराबाद के खिलाफ पिछले दो मैचेस में उन्होंने हाफ सेंचुरीज मारी है, तो शायद ये जो है एक पॉजिटिव जो है उनके दिमाग में ये रहेगा जब वो मैदान पर उतरेंगे। वरुण चक्रवर्ती जो तुरुप का इक्का साबित हुए थे चैंपियंस ट्रॉफी में, और माना जा रहा था कि वो उनकी जो लय है वो बरकरार रहेगी। उनका भी रिकॉर्ड हम ईडन गार्डन्स में बता देते हैं, 16 पारियां 22 विकेट लिए हैं, और हैदराबाद के खिलाफ 11 पारियां और 11 विकेट लिए हैं उन्होंने, यानी हर पारी में एक विकेट उन्हें मिला है। देखते हैं कि आज उनकी क्या भूमिका रहती है। अब हम हैदराबाद के जो प्लेयर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। सीजन में जिस तरह से इन्होंने शुरुआत की, 286 का स्कोर पहले ही मैच में टांग दिया, और ऐसा लगा कि बस ये अपना रिकॉर्ड जो है वो धराशायी करके रहेगी, और अब की बात 300 पार का जो नारा था वो तुरंत हो जाएगा। हालांकि उस अगले ही मैच में 200 का रन भी वो स्कोर नहीं कर पाए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 2 हारों के बाद आज हम कुछ देखेंगे, क्योंकि बल्लेबाज तो ऐसे हैं कि एक जो बल्लेबाज है वही रनों का पहाड़ लगा सकता है। देखिए, आप ईद का चाँद तो नहीं हो सकते। देखिए, आप एक मैच में करिए, कभी कभी नहीं दिख बा सकते। बिल्कुल, आप एक मैच में 280 करिए, दूसरे मैच में 170, 150 करने का फ़ायदा नहीं है। आप कंसिस्टेंट रहना चाहिए। हम्म, अगर आप टारगेट कर रहे हैं 300 रन की, और आप जो आपका कोच हम्म, कह रहे हैं कि भाई हमारा गेम यही है, हम ऐसे खेलेंगे, तो आप कंसिस्टेंट हाँ, रहिए आप। आपकी बैटिंग ऑर्डर, आप बैटिंग में कंसिस्टेंट रहिए। देखिए, आप ट्रेविस हेड पे डिपेंड आपको करिए। आप हर कोई खिलाड़ी जब आता है बैटिंग पे, वो बर्डन लेना हम्म, चाहिए अपने शोल्डर्स पे और खेलना चाहिए। देखिए, आपको पता है ट्रेविस हेड क्या खेलते हैं, उनका गेम एक्सप्लोर गेम है। अभिषेक शर्मा वही खेलते हैं। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीतीश रेड्डी भी। देखिए, हम्म, आप इंडिया को खेल चुके हैं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जो है वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप जब फ्रेंचाइज़ी खेल, आप डिलीवर करिए आप आके। यू कांट जस्ट कम एंड प्ले एज़ यू लाइक, वो दिख रहा है हम्म, नीतीश रेड्डी के एटीट्यूड में थोड़ी-सी चेंजेस आए हैं, बट ही इज़ अ गुड प्लेयर। आई एम नॉट सेइंग ही इज़ नॉट अ गुड प्लेयर, ही इज़ अच्छा प्लेयर है। हम्म, बट जब आते हैं तो आप सोचिए, आप क्या है, आपका सिचुएशन देखिए, आप माहौल देखिए आप। वेरी इंपॉर्टेंट, ईशान किशन को भी आप देखिए, आप पहला गेम के बाद 100 के बाद आप फेल हो रहे हैं। तो राइट। आपका टीम का सिचुएशन देख के खेलिए आप, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। जब आपको स्टार्ट मिल रहा है तो नो वन विल स्टॉप यू व्हेन यू एक्सप्लोर इट। बट जब आपको स्टार्ट नहीं मिल रहा तो आप कंसंट्रेट करिए, आप हम्म, टीम को आप एक एक मुकाबले पे हम्म। ले आए, 240 अब आपने स्टार्ट की 250 बात पे कर ली खेले। है, तो जरा जो ओपनर्स हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं, और जो ओपनर है वो है ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड के नाम से इंटरनेशनल क्रिकेट में जो बॉलर्स हैं वो भी कांपते हैं। लेकिन और शुरुआत भी उन्होंने ऐसे ही की थी। पिछली 5 पारियां जो है ट्रेविस हेड की, पिछले मुकाबले में 22, उससे पहले 47, सबसे पहले जो मैच था सीजन का 67 रन उन्होंने बनाए थे, और जबरदस्त तरीके से बनाए थे। उससे पहले 39 और 59 उनका रहा है। लेकिन जब केकेआर की बारी आती है तो पैर जो हैं वो लड़खड़ा जाते हैं ट्रेविस हेड के, और पिछली 2 पारियों में 0 पर आउट हुए, यानी खाता नहीं खोल पाए हैं। ऐसे में ताउस, पहली बात तो मैं आपसे समझूंगी कि आखिर ये क्या प्रॉब्लम क्या है ट्रेविस हेड जिससे दुनिया कांपती है। वो लड़खड़ा जाते हैं केकेआर के सामने। पिछले 2 मुकाबलों में 0 रन बनाए हैं उन्होंने। आज आपको लगता है क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, और आप धाकड़ बल्लेबाज हैं, आप हो या ईशान किशन हो या अभिषेक शर्मा हो, ये ऐसे हैं जो कोई भी रिकॉर्ड जो है वो कभी भी बदल सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और मैच का रूप बदल सकते हैं। क्या उम्मीद है आज ट्रेविस हेड से खास तौर पर? नहीं, देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वही पिछली 2 पारी अगर आप बात करेंगे तो मिचेल स्टार्क ने ही उनके जो टीममेट हैं, उनके ऑस्ट्रेलियन टीम में उन्होंने ही निकाला। तो उनको पता है कि वीकनेस क्या है ट्रेविस हेड का, तो आगे गेंदबाजी करते हैं और उनको पता चल जाता है। उस दिन ही मैं एक ट्विटर पे वीडियो देख रहा था जहाँ पर बहुत सीरीज ऑफ डिसमिसल्स थे ट्रेविस हेड के मिचेल स्टार्क के सामने। सो दैट वाज़ समथिंग ब्यूटीफुल। तो केकेआर के सामने उनका फ्लॉप शो होना, मिचेल स्टार्क इज़ वन ऑफ द रीज़न। दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है जो कि इनका मिडिल ऑर्डर है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जो ये टॉप ऑर्डर है ना, अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभा लेगा। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड है, ईशान हम्म, किशन है, वो ऑल्सो अग्रेसिव है, और जो उन्होंने दिखाया पहले मैच में, तो मुझे लगता है वो मिडिल ऑर्डर एकदम ही क्वेश्चन ले लेता है, तो वो बैक सीट पे हो जाता है, थोड़ा कंफर्ट ज़ोन में आ जाता है, या तो कहेंगे कि थोड़ा लेट बैक हो जाता है। तो भई वो प्रोएक्टिवनेस आपको हम्म, जगानी पड़ेगी, आपको रिएक्शन जल्दी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखिए जितना रिस्क वाला क्रिकेट ये खेलती है, ये 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन, देखिए जितना एन्जॉय करते हैं वो चौके-छक्के की पारियाँ, उतना ही रिस्की होता है ये गेम। चाहे आप अभिषेक शर्मा की हाँ, गेम देखें, विशाल किशन की देखें, चाहे आप ट्रेविस हेड की देखें। ट्रेविस हेड इन दोनों में ज़्यादा मैच्योर है, ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए आपने देखा लास्ट के 2 हम्म, मैचेस में थोड़ा बेटर किया है इन दोनों से। तो यहाँ पर
मिडिल ऑर्डर को समझना पड़ेगा कि आप कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते इन टॉप ऑर्डर पे, इनका आना और बिल्कुल, आना और फिर रहेगा, जो हम शुरुआत बोलते हैं रहेगी। कि बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है या डेप्थ बहुत है, उसका फायदा ही क्या है? अगर ओपनर्स पे ही सारी डिपेंडेंसी होगी तो सारे बल्लेबाजों का बल्लेबाजी क्रम जो इतना लंबा है उसका क्या फायदा है? आप दूसरे जो है वही मैं हमारे कह रहा अभिषेक शर्मा उनकी भी हूँ। पारियां। हाँ प्लीज। जी, नहीं मैं यही कह रहा हूँ कि ये अभिषेक शर्मा, ये जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है नीतीश कुमार रेड्डी है, हेनरिच क्लासन, वो भी एक बड़े बैट्समैन है, साउथ अफ्रीका के आते, एक जिम्मेदारी दी गई है। और पैट कमिंस, हाँ। कहीं ना कहीं इन दोनों को, इन मिडिल ऑर्डर को रोल लेना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दे विल बी फेलियर्स मोर देन लेसर। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा मेंटली, मैं ये कहना चाहता हूँ, मिडिल और टॉप ऑर्डर फेलियर की वजह से, क्योंकि इनका गेम ऐसा है। बिल्कुल, एक जरा आंकड़े दिखा देते हैं अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासन। अभिषेक शर्मा पिछली 5 पारियों में क्या उन्होंने रन बनाए हैं? 2, 6, 24, 135, ये जबरदस्त पारी थी। और उससे पहले 29 रन उन्होंने बनाए थे। ये हमने 5 पारियां दिखाई हैं। हेनरिक क्लासन की भी बात कर लेते हैं। हेनरिक क्लासन जो है उन्होंने 5 पारियों में पहले लास्ट में बनाए 32, उससे पहले 26, 34, 3 और 64, ये जो है वो हेनरिक क्लासन के हम पारियां दिखा रहे हैं। अब हम ईशान किशन की बात करते हैं तो धमाकेदार उन्होंने शुरुआत की, 106 रन बनाए थे पहले मुकाबले में, उसके बाद 0 पर आउट हो गए थे और लास्ट मैच में सिर्फ 2 रन बना पाए थे। उससे पहले 8 और 7 जो है रन उन्होंने बनाए थे। तो ये है धाकड़ बल्लेबाज जो किसी भी तरफ मैच को ले जा सकते हैं, लेकिन आज इंतजार हमें करना होगा कि आज आखिर वो क्या करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बैटल के बारे में हम अपने दर्शकों को बताते हैं, जो है हर्षल पटेल और केकेआर, यानी कप्तान जो है केकेआर के अजिंक्य रहाणे। हमने एनालिसिस किया है 15 बॉलों का, क्योंकि इनका आमना सामना बहुत ज्यादा हुआ नहीं है। 15 बॉलों का एनालिसिस हमारे सामने है। 20 रन बने हैं, एक बार आउट करने में कामयाब रहे, 15 में से 4 रही डॉट बॉल्स, 3 चौके लगे हैं। अब ये समझूंगी मैं नोएल आपसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है वो दबदबा थोड़ा नजर आता है। 15 ही बॉलों का आमना सामना हुआ, लेकिन डॉट बॉल भी 4 डाल दी और एक बार आउट करने में भी कामयाब रहे हैं। आज ये जो मुकाबला होगा, ये कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको? देखिए, इंटरेस्टिंग तो रहेगा क्योंकि बिकॉज़ जो आप हर्ष पटेल है, जो काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर, जो आके डेप्थ में आके अच्छी वेरिएशंस करते हैं वो, लास्ट ईयर 24 विकेट्स ले चुके हैं आईपीएल में। हर हर बार ही इज़ बीन विकेट टेकर फॉर फ्रैंचाइज़, हाईएस्ट विकेट टेकर्स रह चुके हैं फ्रैंचाइज़ हिस्ट्री। एंड ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, काफ़ी अच्छा बॉलर है जो दिमाग से डालते हैं, अपनी पेस को वेरी करते हैं, स्लोअर वन्स जो डालते हैं, डेप्थ यॉर्कर अच्छे डालते हैं। तो आई थिंक ये एक मुकाबला अच्छा रहेगा क्योंकि पता है उनको, हर्षद पटेल को पता है कि अजिंक्य रहाणे कैसे बैट्समैन है, वो अपने फर्स्ट थोड़ी एक आध ओवर अपने आप के लिए लेते हैं अजिंक्य रहाणे, बाद में एक्सप्लोर होने का चांसेस है। काफ़ी काफ़ी अच्छे शॉट्स हैं उनके पास जो ओवर द कवर्स बॉलर्स को मारते हैं, ओवर द टॉप मारते हैं। आई थिंक उनकी फेवरेट शॉट जो शॉट है वो ऑफ ऑफ द लेग्स फ्लिक करने। आई थिंक हर्ष पटेल को पता है उनके बारे में। आई थिंक ये मुकाबला बट काफ़ी लेट्स सी, इंटरेस्टिंग क्योंकि रहेगा। बहुत ज्यादा आमना-सामना जो है इनका हो नहीं पाता है। बिल्कुल। कब तक रहते हैं अजिंक्य रहाणे कि हर्षद पटेल उन्हें बॉल डाल पाते हैं, नहीं डाल पाते, ये देखेंगे। एक और बैटल हमारे सामने है और वो है एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस और सुनील नरेन के बीच। सुनील नरेन मतलब बल्लेबाज के तौर पर अगर हम देखें तो 7 बॉलों का ही हमारे पास एनालिसिस है। 7 बॉलों में 19 रन बने हैं, लेकिन 2 बार आउट भी हो गए हैं और चौके लगे हैं, 3 छक्का 1 है और स्ट्राइक रेट जो है वो है 271 का। स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है क्योंकि बॉलर जो है वो बहुत ही कम आमना-सामना किया है। लेकिन ताउस ये भी बात है कि सुनील नरेन जो है वो थोड़ा-सा कमजोर नजर आते हैं पैट कमिंस के सामने। क्या आपको लगता है कि अगर आमना-सामना हो गया तो फिर केकेआर के लिए मुश्किल हो जाएगी? नहीं, हाँ, 7 बार में 2 बार आउट करना बड़ी बात है, 7 गेंद में इनफैक्ट। तो ये अच्छा मुकाबला रहने लायक रहेगा क्योंकि सुनील नरेन उतना ही अग्रेसिव क्रिकेटर हैं, ओपनर है इनफैक्ट, बल्लेबाज हैं, जिस तरह से हाँ। वो अपनी पारी करते हैं और उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहती है कोलकाता नाइट राइडर्स स्टार्ट्स के लिए, इसलिए वो ओपन करते हैं। क्योंकि ही इज़ लाइक डेविल मे केयर एटीट्यूड वाली बल्लेबाजी रहती है। और यहाँ पर पैट कमिंस रिस्पांसिबल बॉलर है, स्मार्ट बॉलर है, वेरिएशंस लेके आते हैं। तो अगर ये फर्स्ट चेंज तक या पावर प्ले के बाद तक रुक गए तो एक अच्छा मुकाबला देखने लायक रहेगा इन दोनों के बीच। पैट कमिंस यंगस्टर है तो क्या हुआ, मगर एक जबरदस्त लीडर, एक स्मार्ट क्रिकेटर है, क्लेवर बॉलर है। तो जहां पर आप एक चीज मार्क करेंगे, सुनील नरेन इज मोर कंफर्टेबल अगेंस्ट शॉर्ट बॉल, जो आप कंफर्टेबली नए बॉल को शॉर्ट बॉल जो करता है मार देते हैं। आगे गेंदबाजी जो पिछले मैच में हुई थी, उनको आगे गेंदबाजी किया था, वो बोल लोगे और वही
कोशिश करेंगे पैट कमिंस की भाई बॉल थोड़ा अवे कराएं, पैर के पास डाल के बाहर निकाले और बोल्ड होने के चांसेस ज्यादा है, या आउट स्विंग कराएं कि भाई फ्रंट फुट पे जहां पर वो कंफर्टेबल नहीं रहते, तो ये कर सकते हैं। पैट कमिंस के पास एबिलिटी है, एक थिंकिंग बॉलर है, और वो थिंकिंग बॉलर एक डिसएडवांटेज है सुनील नारायण जैसे बल्लेबाजी के लिए, जो रिस्क वाला क्रिकेट ज्यादा खेलता है दिमाग से कम, क्योंकि दैट्स हाउ हिज गेम इज, दैट्स व्हाई ही इज प्लेड अप द ऑर्डर, सो इट्स अ गुड कॉन्टेस्ट टू वॉच आउट फॉर। चलिए एक और कॉन्टेस्ट जो है वो दर्शकों को दिखा देते हैं, और ये हैं हमारे दो अनुभवी जो है। एक तो जीकॉक हैं जो कि अनुभवी बल्लेबाज हैं केकेआर की तरफ से, पहले मैच में वो अच्छी लय में भी नजर आए, लेकिन सेकंड में देखते हैं। उसके बाद है मोहम्मद शमी, दोनों के बीच एनालिसिस है 36 बॉलों का, 54 रन बने हैं, 3 बार आउट करने में कामयाब रहे हैं, डॉट बॉल्स 12, 36 में से 12 डॉट बॉल्स थी, 5 चौके 2 छक्के लगे हैं, और जो स्ट्राइक रेट है वो 150 का है। नोएल केकेआर वर्सेस एसआरएच में ये टक्कर कैसी आपको लग रही है? 36 गेंदों में 54 रन तो बनाए, 150 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन 36 में से 36 बॉलों में 3 बार आउट करने में कामयाब रहे शमी, और डॉट बॉल्स 12। देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग ये रहेगा बिटवीन देम, एक लड़ाई कह सकते हैं, बाउट, बॉक्सिंग बाउट रहेगी ये बिटवीन शमी और क्विंटन डिकॉक, क्योंकि शमी इज अ वेरी डेंजरस बॉलर है, और वो स्विंग ऑफ द किंग ऑफ स्विंग कहते हैं उसको, ये जो स्विंग करते हैं लेफ्ट हैंडर्स के लिए अवे टेकिंग बॉल, और जो अंदर लेके आते हैं शार्प, आई थिंक ये इज वेरी गुड एट दैट। एंड मुझे ये चलता है कि क्विंटन डिकॉक भी काफी अच्छे बैट्समैन है, जो पावर प्ले में, स्टार्ट पावर प्ले में जो सेट सेट करते हैं, तो बट आई थिंक शमी को काफी एडवांटेज रहती है, बिकॉज उनकी विकेट है, काफी खेल चुके हैं बंगाल के लिए, उनको पता है कि क्या सरफेस मिलने वाला है, एंड आई थिंक शमी एक एडवांटेज लेके इस पे डालेंगे बॉलिंग, बिकॉज आई डोंट फाइंड क्विंटन डिकॉक उतना मैच है, क्योंकि आंकड़े क्लियरली दिख रहा है 3 बार आउट हो चुके हैं शमी को, एंड आई फाइंड दैट शमी विल बी अ वेरी डेंजरस बॉलर फॉर केकेआर के लिए। बिल्कुल। आप बड़ा सवाल ये है ताउस की, दोनों ही जो टीमें हैं जो सबसे मजबूत टीमों में से हैं, आज वो सबसे कमजोर टीमें नजर आ रही हैं, सबसे निचले पायदान पर नजर आ रही हैं। आज कौन से ऐसे प्लेयर्स होंगे जो इस मुश्किल घड़ी से अपनी अपनी टीमों को निकाल सकते हैं? देखिए इम्पैक्ट जो करना चाहिए, मुझे लगता है कि वेंकटेश अय्यर इट्स हाई टाइम ही शुड मेक एन इम्पैक्ट, और ये मौका अच्छा है सनराइजर्स के सामने। इससे बेटर, इससे वीकर कोई बॉलिंग अटैक आपको नहीं मिलेगा। वीकर इन द सेंस कि भाई जो बैलेंस कॉम्बिनेशन में देख रहा हूँ जो केकेआर के पास है वो इनके पास नहीं है। उसके अलावा मोहम्मद शमी अपने मैदान में खेल रहे, अपने घर पे खेल रहे, अपने ग्राउंड पे खेल रहे। अमरोहा उनका घर है, मगर जो असली घर है, क्रिकेट का घर है, वो ईडन गार्डन्स है। तो यहाँ पर उनको अनुभव है, यहाँ पर वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस लेके आ सकते हैं। तीसरा बंदा जो मुझे लगता है कि जो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा वो है ईशान किशन। मुझे पता नहीं, कहीं ना कहीं से इंट्यूशन आ रहा है, इंस्टिंक्ट आ रही है कि भाई ईशान किशन पहले मैच में अच्छा करने का, लगातार 2 मैच में फेल होने के बाद मुझे लगता है ये मैच में बाउंस करने की कोशिश करेंगे। अच्छी विकेट है, कंडीशंस अच्छे, एक अच्छा हैंड आई कोऑर्डिनेशन है जो बहुत कम मुझे लगता है लोग ऑब्जर्व करेंगे। बंदे को थोड़ा स्ट्रेच मिलना चाहिए, थोड़ा कंफर्टेबल अगर रुक जाए थोड़ी इनिंग्स के लिए, थोड़ी देर के लिए, तो ही कैन टर्न द गेम ऑन इट्स हेड। सो ये 3 क्रिकेटर्स मैं देख रहा हूँ कुछ कर सकते हैं आज के मैच में। ऐसे तो बहुत सारे हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा, मगर फिलहाल 3 पूछा है तो अभी 3 ही। 3 पर आपकी नजर है। नोएल आप बताइए, आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे प्लेयर्स होंगे जो आज बड़ी भूमिका निभाएंगे अपनी अपनी टीम्स के लिए? देखिए, मेरी नज़र रिंकू सिंह पे रहेगी, क्योंकि जो तरीके से बैटिंग करते हैं और जो नीचे आके जो आखिर के 5 ओवर जो एक्सप्लोर करते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है टीम के लिए, एंड आई थिंक ही इज़ केपेबल, एंड वो कर चुके हैं इससे पहले, तो उस पे नज़र रहेगी। और मुझे अजिंक्य रहाणे पे नज़र रहेगी, क्योंकि कप्तान है, ही हैज़ टू मेक अ इम्पैक्ट फिर से एक बार, क्योंकि पता है कि अजिंक्य रहाणे क्या लेके आ सकते हैं टेबल पे, है ना? आई फाइंड दैट ही इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैप्टन आल्सो, कि स्ट्रैटेजी प्ले अच्छा करते हैं। फिर उधर देखें तो ट्रेविस हेड पे रहेगी मेरी नज़र, क्योंकि वो स्टार्ट जो देना है वो ऑलवेज दे रहे हैं, 40s कर रहे हैं, बट एक बड़ा स्कोर ड्यू है उनसे। आई थिंक आज उनके उनको काफ़ी अच्छा चांस है। प्लस में मुझे कप्तान पैट कमिंस पे नज़र रहेगी, क्योंकि पैट कमिंस जो है ना काफ़ी अच्छे बॉलर है। ही इज़ ड्यू, जी। काफ़ी ड्यू है ऑल राउंड डिस्प्ले में। शायद आज उनका ही विल बी अ थ्रेट टू वॉच।
चलिए देखते हैं। और होम ग्राउंड है केकेआर का, हालांकि होम ग्राउंड का फायदा मिल नहीं रहा है, सारे कोचेस से शिकायत कर रहे हैं। लेकिन ताउस, आपको क्या लगता है, होम ग्राउंड जिसका है वो फेवरेट है या दूसरी टीम, विजिटिंग टीम जो है वो फेवरेट है? नहीं, एक चीज़ हमने मिस कर दिया पॉइंट कि 2023 में ट्रेविस हेड ने यहाँ पर ही टीम इंडिया को हराया था, तो ये ही इज़ बैक एट हिज फेवरेट ग्राउंड। तो फ़र्क पड़ जाएगा। आई एग्री विद नोएल भाई, ओके। कुड बी दैट इम्पैक्टफुल गाय। मगर अगेन गोइंग बैक कि भाई आपने अजिंक्य रैनी के ऊपर भी दाँव लगा दिया, आपने रिंकू सिंह के ऊपर भी दाँव लगा दिया, यानी टॉप ऑर्डर का फेलियर होने के बाद रिंकू सिंह आएँगे। तो बड़े इंटरेस्टिंग चॉइस है नोएल भाई। बट आई फील मैं अगेन आई गो माय माय हार्ट एंड माय माइंड गोज़ विद फिलहाल सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि मैं अलग-अलग टीम बताता हूँ, मगर ओके, this time my heart and mind is going with Sunrisers Hyderabad because of the batting beauty that Eden वेरी Garden गुड। दोनों एक तरफ है आपके, throws दिल और out. दिमाग एक तरफ है। नोएल, आपका दिल और दिमाग किधर देखिए है, मैं किसकी तरफ है? देखिए कप्तान पे रहेगी मेरी केकेआर पे। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो क्रूशियल रोल खेलने वाला ओहो। है आज अजिंक्य रहाणे। और बीच में जो जो एक्सप्लोर हो गए प्रमोट करने वाले हैं रिंकू सिंह को, जाओ भाई एंजॉय करो। आखिर के 3 या 5 ओवर आपको आज मिलेगा, तो आप आज मारिए। तो आपने, मतलब हैदराबाद के सामने आज केकेआर को चुन रहे हैं। नोएल, कमाल नहीं हो मैं गया मैं आज। बिल्कुल आज तो केकेआर को, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तो सनराइजर्स केकेआर तक ये देखिए आप मैसेज पहुंचना चाहिए। बिल्कुल जीतेगी केकेआर क्योंकि देखिए सनराइजर्स के पास उनके पास वो बॉलिंग अटैक नहीं है जो लास्ट ईयर था। आई फील सॉरी फॉर सनराइजर्स ये साल हम्म, क्योंकि उनके पास नहीं है बॉलिंग अटैक। वो एक्सपीरियंस नहीं है जो भुवनेश्वर और नटराजन लेके आए थे लास्ट ईयर, ये साल नहीं है उनके पास। दे कांट हाँ, डिपेंड ऑन पैट कमिंस ऑल द टाइम। सिमरनजीत बिल्कुल। नहीं कर रहे हैं। यू नो देयर इज नो अदर बॉलर हु इज परफॉर्मिंग टू दैट एक्सपेक्टेशन जो सनराइजर्स को चाहिए। जो चलिए, तो भुवनेश्वर अपने-अपने और रीज़न्स हैं, नटराजन लेकिन ये हमारे चाहिए पास जो है, नटराजन। हमारे, हाँ, हमारे पैनल में 50-50 हो गया है। नोएल जो है वो केकेआर के साथ हैं, जबकि दिल और दिमाग ताउस का जो है वो हैदराबाद के साथ है। लेट्स सी शाम को क्या होता है, कौन किसे सही साबित करता है। आज शाम को ईडन गार्डन्स पे शाम को 7:30 बजे ये मुकाबला होने वाला है। हमारी भी नज़र रहेगी कि आखिर ये जो पिछले साल की टॉप 2 टीम जो है वो बॉटम 2 पे है, और इनमें से कौन थोड़ा-सा आगे निकल पाता है। हमारी नज़र बनी रहेंगी। क्रिकेट प्रेडिक्टर में फिलहाल इतना ही। ताउस, बहुत-बहुत शुक्रिया। नोएल, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। और आप थैंक यू। दर्शक तमा